मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन स्किन का खासो ख्याल रखना भी हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अक्सर जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन, हमारे फेस पर दाग, धब्बे, मुहासे, पिंपल्स, काले घेरे, बहुत सारी ऐसी समस्या हो जाती है जिसको लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा, ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने स्किन को फिर से ग्लोइंग, हेल्दी और एक्ने फ्री कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ वो गलत आदतें जो जाने अनजाने हम अपने स्किन के साथ, हम अपने शरीर के साथ करते हैं, जिसके थ्रू हमें अपने चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने और दाग, धब्बे, झाइयां, मेलास्मा, कोलास्मा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ उसके बाद मैं कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू हम अपने स्किन को एक्ने फ्री, पिंपल फ्री, मुहासों मुक्त बना सकते हैं। तो पहले हम कुछ गलत आदतों के बारे में बात करते हैं जो हम करने के बाद हमें क्या रिजल्ट आते हैं। तो उनमें से पहली ऐसी आदत है हमेशा अपने चेहरे को टच करते रहना और मुहासों को फोड़ते रहना। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी एक ऐसी आदत बन जाती है कि हम अगर किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी हैं, तो हमें हमेशा अपने चेहरे को छूने की, टच करने की एक आदत सी हो जाती है। क्या होता है कि टच करने से क्या होता है, हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे जर्म्स, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्किन के साथ टच होने के साथ साथ ही हमारे स्किन पर चिपक जाते हैं और वहां पर एक पैथोजन फॉर्म हो जाता है जिसके थ्रू वहां पर हमें एक्ने या पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी ये आदत हमें सुधारनी होगी। क्या होता है कि हम अक्सर मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल यूज करते टाइम भी हमारे मोबाइल पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय हमें अपने चेहरे को, मोबाइल यूज करते समय हमें अपने चेहरे को टच नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी हमें एक्ने निकलता है या पिंपल्स निकलते हैं तो हम उन्हें फोड़ने लगते हैं। एक्ने फोड़ने से दोस्तों क्या होता है कि एक्ने फोड़ने के बाद आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने उस एक्ने को फोड़ दिया, पस बाहर आ गया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया उस स्किन के साथ, उस पस के साथ अंदर ही चले जाते हैं और नई जगह पे वो एक्ने फॉर्म होने लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो भी हमारे स्किन पर हम बार बार टच कर रहे हैं तो टच ना करें और पिंपल्स को कभी फोड़े ना। तीसरा है दोस्तों, बार बार चेहरे को धोना। दोस्तों, अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने चेहरे को बार बार धोना पसंद करते हैं। क्या होता है कि ये हमारे आदत हो चुकी है और हमें अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए बार बार धोना पड़ता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, होता क्या है कि हम अपने स्किन को, फेस को अगर बार बार धोना शुरू कर देते हैं चेहरे को, तो होता क्या है कि हमारे जो चेहरा है वो ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के साथ साथ ही अंदर से हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं। फिर वो ऑयल प्रोड्यूस होने के साथ साथ चेहरा ऑयली होता है। ऑयली होने के साथ साथ ही हमारे चेहरे पर पिंपल्स और ब्लैक हेड्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको चेहरा धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चेहरा दिन में सिर्फ 2 बार धोइए। एक, सुबह आप उठे हैं तो आप अपना चेहरा धोइए, नहाते समय आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। और दूसरा, आप अपना फेस रात को सोते समय जरूर धो के सोएं। रात को हमेशा सोते समय अपने चेहरे को धो करके सोना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ओवर किसी भी चीज का बहुत बुरा होता है। बार बार दिन भर चेहरे धोते रहना अच्छी बात नहीं है। फोर्थ, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा केमिकल युक्त फेस वॉशेस, क्रीम्स और बहुत ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको सूट ना करे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेचुरल चीजों का उपयोग करें। आपको मैं एक सच्चाई बताता हूं कि जो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, वही हमारे टॉयलेट क्लीनर, हमारे सर्फ, हमारे डिटर्जेंट और बहुत सारी ऐसी चीजों में यूज किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फिफ्थ है दोस्तों, स्ट्रेस। अक्सर क्या होता है, हम अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी भी चीजों को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं
कि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं। वो ऑयल हमारे फेस पर दिखने लगता है और हमारे फेस क्या करते हैं, उससे बहुत ज्यादा एक्ने प्रोड्यूस करने लगते हैं। अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे तो आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताता हूं, ऐसी बातें बताता हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अगर डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आप अपने फेस को नीट और क्लीन बना सकते हैं। तो आइए पहले अब वो भी जानते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, आपको कील मुहासे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो आप एसिडिक फूड को खाना बंद कर दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना खाना बंद कर दीजिए। क्या होता है कि हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमें क्यों पिंपल्स निकल रहे हैं, क्यों हमारे चेहरा इतना डल होता जा रहा है, फेस पे ऐसे काले काले दाग पड़ते जा रहे हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि ये पाया गया है कि हम जो अपने फूड्स में, हम अपने खाने में अक्सर एसिड फूड, बहुत ज्यादा तेल मसाला मिर्च इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे फेस पर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे स्किन पे एक्ने प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, आपको लगता है मेरी स्किन मैं वॉश करने के बाद भी ड्राई नहीं होती, बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, तो आप अपने खाने में कुछ थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। करना आपको यह है कि कुछ चिपचिपी सब्जियां या कुछ ऐसे फूड्स जो आपको हार्म करते हैं, जिसको खाने के बाद से आपकी स्किन पर ये रिफ्लेक्ट होता है कि मुझे इसको खाने के बाद से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई और मेरे स्किन पे पिंपल्स हो गए, तो आप उन्हें खाना बंद कर दीजिए। ये फूड्स आपको खुद अपने डाइट में इस्तेमाल करने के बाद पता चलेंगे कि किससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। जनरली क्या होता है, बैगन, भिंडी, अरबी, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो थोड़ी चिपचिपी होती हैं, जिसके खाने से ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और हमारे फेस चिपचिपा होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ दिन तक आप ये बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप देखिए आप कहीं अपने डाइट में चीनी और नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चीनी और नमक का थोड़ा इस्तेमाल कम कर दे। इससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ओवर चीनी और नमक का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग दूध के साथ नमक का इस्तेमाल करते हैं, नमकीन के साथ दूध को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, मैं इसके लिंक में भी शेयर करूंगा। दूध को कैसे पीना है आप उसको देखिए और दूध के साथ कभी भी नमक का इस्तेमाल न करिए। थर्ड है दोस्तों कि हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। रोज सुबह कम से कम 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, टहलिए, दौड़िए, जॉगिंग करिए, जो कर सकते हैं करिए। क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे स्किन के सारे पोर्स खुल जाते हैं, जिससे अगर स्वेटिंग हुई है तो स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है कि हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं और हमारा फेस क्लीन हो जाता है। ऑक्सीजन प्रॉपरली हम इनहेल करते हैं, जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे स्किन को रेगुलेट करती है और स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होने लगती है और पिंपल्स, एक्ने सारे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अच्छे से पानी पीना। हमेशा हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। क्या होता है कि पानी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड को फ्लो करने के लिए भी और स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी। क्या होता है कि अक्सर हम ये गलतियां करते हैं कि हम खा तो लेते हैं, खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते। पानी हम दिन भर में मुश्किल से अगर काउंट करें तो आधा से 1 लीटर ही पीते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी खूब पीजिए। अक्सर आपने ये कहते हुए लोगों को भी, एक्टर्स को भी, एक्ट्रेसेस को भी सुना होगा कि हम आपकी सुंदर स्किन का राज क्या है, तो वो कहते हैं हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। तो लास्ट अब मैं आपको केमिकल प्रोडक्ट्स ना यूज करने के साथ आप क्या उसके अलावा यूज कर सकते हैं ये बताता हूं। आप एक बाउल में 1 छोटा चम्मच बेसन लीजिए, उसमें 1 स्पून दही डाल दीजिए, 1 स्पून शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू मिला दीजिए। उसको मिलाने के बाद आप उसको मिक्स करके अपने फेस पर 10-15 मिनट यूज करिए। अगर ये सूख जाता है तो फिर आप इसको वॉश कर लीजिए, स्क्रब करके अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो होने लगेगी। आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम कर सकते हैं। सेकंड क्या है दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करिए। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे फेस को ग्लो करने के लिए, हमारे फेस के डेड सेल्स को निकालने के लिए बेसन और मुल्तानी मिट्टी दोनों बहुत अच्छा होती है और दोनों के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा केमिकल प्रोडक्ट्स ना यूज करें। उसके साथ साथ आपके घर में नेचर में नेचुरली प्राकृतिक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने फेस को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ टिप्स दी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और जाने अनजाने क्या गलतियां कर देते हैं, तो आप उनको करना बंद कर दीजिए। और नेचुरली मैंने आपको बताया कि कुछ तरीकों का इस्तेमाल करिए जिससे आपके फेस पर पिंपल्स आना बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन नीट और क्लीन, ग्लोइंग और हेल्दी दिखने लगेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे आगे शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाता रहूं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।